अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो है आलू का पराठा। रेसिपी बनाने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ जुड़ा रहे। मैंने तकरीबन ये 6 आलू जो हैं 6 आलू इन्हें अच्छी तरह से उबाल कर मैश कर लिया हुआ है। अब हम इसके अलावा जिन चीज़ों का इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी मैं आपको साथ साथ तमाम अशिया जो हैं गाइड कर देती हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल आपके बाज़ार के मुताबिक आलू का पराठा कैसे तैयार होता है, इसकी तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं आपको अभी गाइड करूँगी। इनमें जो मसाला जात हम शामिल करेंगे उसमें शामिल है नमक हस्ब ज़रूरत, सुर्ख मिर्च आप इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1.5 टेबल स्पून, साबुत सूखा धनिया 1/2 टी स्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, कलवंजी 1/2 टीस्पून। ये मसाला जात हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें अपना ड्राई किया हुआ पुदीना जो है, पुदीने के पत्ते जिन्हें हमने सुखा लिया हुआ है उनका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें शामिल कर रहे हैं एक बारीक हरी मिर्च कटिंग की हुई है मैंने, फ्रेश धनिया, फ्रेश पुदीने के पत्ते। ये तमाम अशिया हम इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले हम अपने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसमें शामिल कर लेंगे। इन तमाम मसाला जात को आलू में आप शामिल कर लीजिए। अब आप इनमें हरी मिर्च शामिल कीजिए। ड्राई किया हुआ पुदीना, जो हमने पुदीने के पत्ते ड्राई किए हैं, इसे इस तरह से मैं अपने दोनों हाथों में लेते हुए इस तरह से रब करते हुए इसे शामिल करूंगी। हमने इसे इस तरह से पाउडर की फॉर्म में ले आना है। ये बहुत आसानी से हाथ के हथेलियों में इस तरह से रब करने पर आपके पास पाउडर की फॉर्म में आ जाएंगे और आपने तकरीबन ये 1/2 टीस्पून या 1.5 टीस्पून जितना आप जायका पसंद करें उसके अकॉर्डिंगली आपने इसमें शामिल करना है। अब हम इसमें मज़ीद जायका दुबाला करने के शामिल करेंगे ताज़ा पुदीने के पत्ते, ताज़ा हरा धनिया जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया हुआ है। ये तमाम अज्जा जो हमने इसमें शामिल किए हैं, सबसे पहले अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप जो भी रेसिपी देखते हैं उसे ज़रूर ट्राई किया करें और फीडबैक में हमें ज़रूर गाइड किया करें कि आपको वो रेसिपी कैसी लगी। आपने जब उसे ट्राई किया तो वो आपके लिए कितना टेस्टफुल और हेल्पफुल साबित हो सका, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं पिसा हुआ अनारदाना। ये तकरीबन मैंने 1 टीस्पून लिया है। आप इसे जायके के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डालने का मकसद हमारे पास बाज़ार जैसा इसके अंदर टेस्ट लाना है। इसके अलावा रेड चिली फ्लेक्स मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने पहले मिक्स इसलिए नहीं किया क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट एक टेस्ट के अकॉर्डिंगली है, इसलिए आप ये ऑप्शनल है। इसे अगर आप बाज़ार वाला लुक देना चाहते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल आलू के पराठे का लुक देना चाहेंगे तो आप इसके अंदर अनारदाना और रेड चिली फ्लेक्स शामिल कीजिए। हमने अपनी तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब हम अपना पराठा बनाने की तरफ चलते हैं। मैं अपना काउंटर यहाँ पर सेट कर लेती हूँ। मैं घर के सादा आटा के साथ इसके इस्तेमाल कर रही हूँ, मैदे का आटा इस्तेमाल नहीं कर रही। बाज़ार में मैदे के आटे के जो हैं पराठे भी तैयार होते हैं और मोस्टली वो मैदे के आटे के ही पराठे आपको तैयार करके देते हैं। मैं आपको घर के आटे का बाज़ारी पराठा तैयार करके दे रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं। आपको 2 पेड़े ले लेने हैं इस साइज़ के। नॉर्मल साइज़ का यानी आपकी नॉर्मल रोटी का जो पेड़ा होता है, फुल्का जिसे हम कहते हैं, उसके पेड़े से छोटा पेड़ा आपको इस्तेमाल करना है और इस तरह से फिंगर्स की मदद से उसे आपको फैला लेना है।
इक्वली सारी तरफ फैल जाना चाहिए इस तरह। अब हम दूसरे पेड़े के साथ भी ऐसे ही करेंगे। हम इसके अंदर मज़ीद दुबाला करने के लिए मैं शामिल करूँगी देसी घी। इस तरह से आप एक टीस्पून के हिसाब से देसी घी इस पर इस तरह से बिल्कुल इसके सेंटर पे आपने लगाना है, ताकि आप जो अपना मटेरियल इसके अंदर फिलअप करेंगे वो इजीली इसके अंदर फिट हो सके, और जब आप इसे पकाएं तो वो अंदर से प्रॉपर तौर पर पक सके और उसका किसी भी किस्म का कच्चापन बाकी ना रहे। इस तरह से हम कॉर्नर्स को और अच्छी तरह से फैला लेंगे। दोनों रोटियां जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ताकि आपका जो पराठा है वो प्रॉपर तौर पर पैक हो सके। अब हम इसके अंदर अपना मैश किया हुआ मटेरियल जो है वो फिक्स करेंगे। रोटी के हिसाब से आप इसके अंदर हाथ में मटेरियल को लीजिए और उसको एक बॉल की शेप दे दीजिए इस तरह से। अब आपको इसे हल्का सा प्रेस करना है और एक छोटी सी टिक्की की शक्ल देनी है। कटलेट्स की शक्ल में आप इसे ले आइएगा और देन इसे आपने इस तरह से एक साइड की रोटी के ऊपर रख लेना है। देन हम अपनी दूसरी साइड की रोटी को इसी तरह से स्प्रेड करते हुए अपनी फिलिंग वाली रोटी के ऊपर रख लेंगे इस तरह से, और अब इस तरह ऊपर नीचे दोनों रोटियों को हाथ के फिंगर्स की मदद से एक दूसरे में अच्छी तरह से मर्ज करेंगे, ताकि हमारी रोटी जो है वो अच्छी तरह से पैक हो सके इस तरह से। इस तरह आप जब नीचे की परत और ऊपर की परत को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, मर्ज करते हैं, तो आपकी रोटी जो है वो पकने पर खुलती नहीं है। आपका पराठा इसी तरह कंप्लीट पैक रहता है और इसका मटेरियल जो है वो बाहर नहीं आता। अब इस तरह फिंगर्स की मदद से हम रोटी को बराबर कर लेंगे। पराठे का जो आलू का पराठा होता है, इसकी रोटी में आपको बेलन कम से कम यूज़ करना है। आप रोलर जो है अपना कम से कम इस्तेमाल इस पर करेंगे। इसमें आप मोस्टली से हाथ की मदद से ही फैलाएंगे। इस तरह से आप कॉर्नर्स जो हैं उन्हें प्रेस करते हुए सील कर लीजिए। अब मैं हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह से सारी तरफ फैला रही हूँ। अब मैं जस्ट आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ कॉर्नर्स पर इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये कॉर्नर्स पर सिर्फ आपने यूज़ करना है। इस तरह से रोटी हमने सारी तरफ से अपनी बराबर कर ली है। बहुत ज़्यादा बेलन चलाने से रोटी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, और आलू क्योंकि आपने मैश करके उसमें इस्तेमाल किए हैं तो उसकी वजह से रोटी फट भी सकती है। इसलिए आपको इस तरह हाथ को फैलाते हुए रोटी को अच्छी तरह से फैला लेना है, और बेलन का यानी रोलर का इस्तेमाल आपको कम से कम करना है। अब इस तरह से हम अपनी रोटी को फैला लेंगे। आप देख सकते हैं एक मुकम्मल पराठे की शेप आ चुकी है। इस तरह से तवे को मैंने अच्छी तरह से प्री हीट कर लिया हुआ है, और अब हम इस तवे पर अपना पराठा जो है उसे शामिल करेंगे और बारी बारी दोनों साइड्स इसकी अच्छी तरह से हम पका लेंगे। ख्याल रहे जब तक एक साइड इतनी स्टेबल नहीं हो जाती कि आप इजीली इसको दूसरी तरफ टर्न दे सकते हैं, तब तक आपने उस साइड को तवे से चेंज नहीं करना है। उसे अच्छी तरह से पक लेने दीजिए, क्योंकि अगर आप विदाउट पके इसे कच्चा ही टर्न करेंगे तो आपकी रोटी हाथ में उठाते हुए टूटने का खदशा है। आप देख सकते हैं मेरी रोटी इतनी स्टेबल एक साइड से हो गई थी, फिर मैंने इसे टर्न किया है और अब दूसरी साइड में इसकी इसी तरह रेडी कर रही हूँ। आप ये देख सकते हैं हमारी दूसरी साइड भी इसी तरह रेडी हो चुकी है।
अब मैं इस स्टेज पर, जब अभी हमारी रोटी हल्की पकी हुई है, हल्की कच्ची है, इस पर देसी घी जो है वो शामिल कर रही हूँ। इस तरह आप अपनी डाइट और अपनी जो फैट्स की ज़रूरत के अकॉर्डिंगली इसमें यूज़ कर सकते हैं घी का। देसी घी जो है वो फैट्स नहीं बढ़ाता है, इसलिए देसी घी का इस्तेमाल कीजिए। घर पर मौजूद जो दूध है उसकी मलाई को स्टोर कर लिया करें और उसी के अकॉर्डिंगली ही उसमें से मक्खन का इस्तेमाल किया करें और मक्खन को ही आप घी यानी देसी घी की शक्ल इख्तियार कर लिया कीजिए। हमारा पराठा तकरीबन तैयार है, तो लीजिए हमारा आलू का मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। दोनों साइड्स हमने अच्छी तरह से पका ली हैं और आप ये देख सकते हैं हमारी दोनों साइड्स कितनी इजीली रेडी हो चुकी हैं। हमारा आलू का पराठा बिल्कुल बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर देगा। घर पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको इसका फ्लेवर और ये टेस्ट कैसा लगा है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी और इससे बेहद फ़ायदा हुआ होगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ इसी तरह जुड़ा रहे। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।